द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, ठीक है, 0.05 मोलैरिटी, यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखा हुआ है, ठीक है, NaOH ऑफ यूर एरिया दे रखा हुआ है, तो हमारे पास 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर के टर्म में दे रखा है तो हम लोग आंसर सेंटीमीटर के टर्म में निकालेंगे, लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है वो मीटर सेंटीमीटर बेसिकली उतने दोनों में चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हटाओ, यहाँ पे हम लोग को 5 × 10 की पावर माइनस 3 ओम दे रखा हुआ है, ये भी ठीक है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी कह रहा है, कंडक्टिविटी कह रहा है, मोलार कंडक्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो जैसे ही कंडक्टिविटी है वैसे ही रेजिस्टिविटी है, बस खाली उसके रेसिप्रोकल में कुछ चेंजेस आ जाता है, वो कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, ठीक है, ये आर रेजिस्टेंस है इनटू L/A होता है सेल कांस्टेंट। क्या होता है? सेल कांस्टेंट। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कांस्टेंट, लेकिन मैंने आप लोग से कहा ना कि हम लोग उसको रेसिप्रोकल उसका चेंज करते रहते हैं, तो इसीलिए अगर हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कंडक्टिविटी लिखते हैं तो कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी, वही चीज है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस, तो बस वही चीज है, इसीलिए L/A क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर इसको हम लोग वैसे रख देते तो यहाँ पे L/A ही रहता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? A/L हो गया। अब इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो वो यहाँ पे सेंटीमीटर बचता, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाता, मीटर सेंटीमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हम लोग को रेजिस्टेंस दी हुई है, तो रेजिस्टेंस देखो दी हुई है, ठीक। यहाँ पे एरिया हम लोग को दिया हुआ है 0.8 एरिया दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 0.4 दिया हुआ है, 0.4। अब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर में क्यों यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है? यहाँ पे चेंज ये आ रहा है कि हमने उसको मीटर में कर दिया है, बस, और कोई भी बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, और हमारे पास कुछ बचा नहीं ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से हमारे पास क्या आ गई? रेजिस्टिविटी। यहाँ से क्या आ गई? रेजिस्टिविटी, जो कि क्या है? 1 ओम मीटर आई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम लोग की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास दूसरा ये भी होता है, कंडक्टेंस इनटू L/A, लेकिन हमको इसकी जरूरत ही नहीं, इसकी हम क्यों रखें भाई? क्योंकि हम लोग को 1/रेजिस्टिविटी से तो फॉर्मूला निकल सकता है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमारी 1 आई, तो यहाँ पे हम लोग ने 1 रख दिया, हमारे पास कितना आ गया? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइमन लिख सकते हैं, यानी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी हो गया। अब समझ आया? यानी ये हमारे पास कंडक्टेंस, ये एरिया है, ये लेंथ है, इतनी बात क्लियर पूरा अच्छे से, ठीक है। अब यानी हमारे पास अब क्या बचा? मोलार कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम लोग ने निकाल ली, कितनी आई? 1 आई, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को कितना दे रखा हुआ था? 0.5, कितना दे रखा हुआ था? 0.05। बस एकदम सिंपल से सॉल्व करो यार। ये देखो मोलार कंडक्टिविटी जो कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन में m, यानी मोलैरिटी जो कि नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि उसके कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यूनिट की बात करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स जो कि उसकी है, मोल है, ये हमारी क्या कन्वर्ट हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैसे? क्योंकि भाई ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोल नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स बदल जाएगा, और साइमन है तो साइमन रह गया। ये हमारे पास 1 निकाला, ये 1000, ये हमारे पास क्या हो गया? 0.5 सॉल्व किया हम लोग ने, हमारे पास 20,000 हमारे पास सीधा आंसर आ गया। आप इसको मीटर में चेंज कर लेना तो आप लोग को वहां से भी आंसर आ जाएगा। स्टैट क्लियर? पक्का अच्छे समझ आए? तो मोलार कंडक्टिविटी भी निकाल ली, कंडक्टिविटी भी निकाल ली, और हम लोग ने रेजिस्टिविटी भी निकाली। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस खाली आप लोग को फॉर्मूलाज अगर पता है तो सब कुछ हो जाएगा। अब सभी को अच्छे समझ आ गया? पक्का ना? ठीक है।